ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 128 के आगे। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतय भयऊँ अब तव प्रसाद विसवेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे विश्वनाथ, आपके कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजि सुनु 60 मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पि पावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, शपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरै। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ, हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेशमात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनी हरहु विषम भव भीर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहम मलापहम सुविमलम प्रेराम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहान्ति नो मानवः। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। इस तरह से आज रामचरितमानस का समापन हुआ है। आप सबके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इसको मन से सुना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद।